बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पहला T20 मैच पाकिस्तान का होगा उसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, ओबियसली इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपनी एक्सपेक्टेड या यूं समझे कि मैं अपनी एक विशफुल प्लेइंग 11 आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। मेरे ख्याल में जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होनी चाहिए, आप भी कमेंट्स में अपनी राय दें, आपके ख्याल में इनमें से कौन कौन सी चेंजेस आप देखना चाहते हैं। ये जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है जस्ट इसी के डोमेन में हम बात करेंगे। जो लोग इन 15 में नहीं है उनके बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। इन 15 में से हमारी बेस्ट 11 क्या बन सकती है। मेरे ख्याल में ओपनिंग पे तो साहिबजादा और साइम अयूब को ही जाना चाहिए। साहिबजादा ने पिछली सीरीज में भी एक दो अच्छी इनिंग्स खेली थी, एक मुसलसल लंबे अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। साइम अयूब ने भी लास्ट मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्म किया था, फिर वो एक बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस वजह से भी उनका प्लेइंग 11 में जगह बनती है। टैलेंट में वैसे भी कुछ शक नहीं है। सवाल फखर जमान का है। मेरे ख्याल में फखर जमान भी बाहर नहीं बैठेंगे। ये जो तीन ओपनिंग कॉम्बिनेशन में लिए गए हैं, वैसे एक तो स्ट्रेटजी ये भी है कि इनमें से दो दो को खिलाते रहें, लेकिन ये तीनों ही प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। बेसिकली फखर जमान तो पिछले लंबे अरसे से मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो आप उनको मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पे आप आगा को भेज दें, 4 पे आप फखर को भेज दें। अगर आप पावर प्ले में विकेट गिरती है तो नंबर 3 पे अगर फरहान आउट होते हैं तो हारिस आ जाए राइटी बैट्समैन की जगह राइटी बैट्समैन, और अगर पावर प्ले में विकेट गिरती है और साइम आउट होते हैं तो फखर आ जाए लेफ्टी की जगह फखर, और अगर पावर प्ले के बाद विकेट गिरती है तो नंबर 3 पे आगा आ सकते हैं। तो ये नंबर 3 की जो स्लॉट है ये पाकिस्तान को फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए। हारिस, फखर और आगा में से किसी को भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नंबर 3 पे भेजा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का टॉप 6 यही होगा कि नंबर 3, 4, 5, 6 पे हारिस एक ऑप्शन होंगे, फखर होंगे, आगा होंगे और साथ में हसन नवाज होंगे। अब ये जो 4 प्लेयर हैं ये चारों ऐसे हैं कि इनको आप टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बॉलर कैसा है, पिच कैसी है, आप वहां पे इनके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन ये टॉप 6 जो है इनमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए। फखर जमान को या साइम को या साहिबजादा को बाहर बिठाने की बजाय इन तीनों को ही प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना चाहिए। उसके बाद फिर आगे नंबर 7 एक ऑलराउंडर की स्लॉट है। बीच में पहले शादाब खान खेले थे, उस वजह से फखर जमान को चांस नहीं मिल सका था। अब शादाब तो होंगे नहीं, फखर आ जाएंगे। लेकिन इन टॉप 6 में चूंकि बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, इसमें सलमान अली आगा का बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास है, साइम अयूब का बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास है, तो उसमें अगर हम 2 बॉलिंग ऑप्शन आगे हैं तो आगे इसलिए टॉप 7 में तो आगे 4 बॉलर आ जाएंगे, तो हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शन बन जाते हैं। बल्कि टॉप 6 में तो आगे 5 बॉलिंग ऑप्शन आ जाएंगे, तो बॉलिंग ऑप्शन काफी है। अब नंबर 7 पे एक ऑप्शन खुशदिल शाह का है, एक ऑप्शन हुसैन तलत का है और एक ऑप्शन यहाँ पे ऑलराउंडर के तौर पे मोहम्मद नवाज का भी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को खुशदिल शाह को ही अभी चांस देना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि पीएसएल में भी हमारे पास जितने टैलेंट अवेलेबल थे खुशदिल उनमें से सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। हम बेसिकली करते क्या है, हम इंटरनेशनल मैचेस के कुछ सैंपल फायदे उठा के प्लेयर के टैलेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब जिन प्लेयर्स की हम बात करते हैं कि उन्हें चांस मिलना चाहिए, वो भी पीएसएल में खेल रहे होते हैं, सब वहां पे होते हैं। तो वहां पर अगर खुशदिल शाह स्टैंड आउट कर रहे हैं, सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा डिजर्विंग हकदार वही हैं। 2, 4, 5 मैचेस की फेलियर की बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि उनको होना ही नहीं चाहिए। तो 7 पे खुशदिल को होना चाहिए बॉलिंग ऑलराउंडर के, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे हुसैन तलत को, और साथ में मोहम्मद नवाज को आप बाद में लेटर राउंड ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो 4 बॉलर्स होने हैं उनमें 2 तो ऑलराउंडर आ जाएंगे। फहीम अशरफ को होना चाहिए और अब्बास अफरीदी को होना चाहिए। फहीम अशरफ को भी अब एक आधी सीरीज जब दे दी है तो खिला के देख लें, ताकि एक ही दफा क्लियर हो जाए कि वो टीम में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार आप उसको 15 में ले रहे हो, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे लिया है, तो बाहर बिठाने की कोई तो बनती नहीं है। खिला ले, परफॉर्म करता है तो ठीक है। वेस्ट इंडीज की सीरीज भी दें, ये वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का सीरीज लेके देख ले, अगर परफॉर्म करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यार उसको परमानेंटली बाहर करो और जो दूसरे ऑलराउंडर है उनको चांस दो। उसके बाद अब्बास अफरीदी एज बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाएंगे नंबर 9 पे, इब्रार अहमद आ जाएंगे 10 पे। वैसे मेरे ख्याल है पाकिस्तान को सुफियान मुकीम को चांस देना चाहिए। इब्रार को पाकिस्तान ने पिछले कुछ अर्से में काफी चांस दिए हैं, उसने परफॉर्म भी किया है। अब वो व्हाइट बॉल में पाकिस्तान का एक रेगुलर बॉलर बन चुका है, तो उसका कोई मसला नहीं है। एक आधी सीरीज अगर वो बाहर बैठ जाएगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सुफियान मुकीम जरा ट्राई हो जाएगा तो पाकिस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी। फिर एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास आना है, सलमान मिर्जा भी हैं, अहमद दानियाल भी ऑप्शन है। देखते हैं पाकिस्तान किसको खिलाता है, लेकिन मेरे ख्याल में सलमान मिर्जा को पाकिस्तान को चांस देके देख लेना चाहिए। वैसे तो अभी उनको प्लेइंग 15 स्क्वाड में सिलेक्ट करना भी टू अर्ली था, बट अब कर लिया है तो चलो वहां पे उनको चांस देके देख ले। वीक ऑपोजिशन है, कैसा परफॉर्म करते हैं, इस लेवल का प्रेशर ले पाते हैं या नहीं ले पाते।